जय श्री राम हमारे सभी क्लास 12th के प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आज से आपकी क्रैश कोर्स अर्थात रिवीजन सीरीज की क्लासेस की शुरुआत हो रही है और आज आपकी पहली क्लास है। क्लास 12th की आपकी रिवीजन सीरीज अर्थात क्रैश कोर्स की टोटल 25 क्लास होगी और उस 25 क्लास में आपका ग्रामर भी पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे और लिटरेचर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और शुरुआत हम लोग लिटरेचर से करेंगे, जो आपका प्रोज है, पोएट्री है, विस्तार है, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे और ग्रामर पे हम लोग एंडिंग करेंगे। तो भैया आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और इस श्रृंखला से, इस क्रैश कोर्स की श्रृंखला से आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के बस अब जितनी भी क्लासेस दी जाएं सभी क्लासेस को ध्यान से अटेंड करें। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है और प्रत्येक दिन आपको शाम 7 बजे इसी तरह से क्लास देखने को मिलेगा। हाँ, संडे को क्लास नहीं होगा, बाकी जो है मंडे टू सैटरडे आपको डेली क्लास देखने को मिलेगा जब तक आपकी रिवीजन सीरीज अर्थात क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस पूरी नहीं हो जाती हैं। तो भैया आपका इंग्लिश लिटरेचर की ये आपकी पहली क्लास है। यहाँ पर देखिए आपका क्लास नंबर 01 लिखा गया है, मीन्स भैया आपकी पहली क्लास है। और इस पहली क्लास से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सिलेबस है, जो आपका क्लास 12th का सिलेबस है। यहाँ पर सिलेबस में देखेंगे सेक्शन डी आपका जो है दिया है लिटरेचर, और लिटरेचर आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का आएगा? 40 नंबर का प्रश्न आपके लिटरेचर से आएगा। और 40 नंबर के प्रश्न कहाँ से बनेंगे? तो पहले हम लोग प्रोज के प्रश्न देख लेते हैं, फिर आपका पोएट्री और विस्तार का अगले सेक्शन में देख लेंगे। जैसे जैसे जो चीजें कराते चलेंगे उसका सिलेबस के रूप में आपको दिखाते चलेंगे। तो भैया चूंकि अभी हम लोग को प्रोज पहले पढ़ेंगे, प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पोएट्री वाले सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे, फिर आपका विस्तार कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रामर कवर करेंगे। तो जैसे क्रमवाइज चलेंगे वैसे आपको सिलेबस भी बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भैया यहां पर देखिए प्रोज का सिलेबस देख लीजिए। प्रोज के सिलेबस में देखिए छठा पॉइंट आपका दिए हुए हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसे आपको करना होगा। हालांकि दो आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए होते हैं उसमें ऑब्लिक देकर के दिया गया होता है। जैसे एक प्रश्न दिया, उसका जो है ऑब्लिक मींस आर करके एक और प्रश्न देता है, उसी में से आपको एक करना होता है। और दूसरे भी प्रश्न भी इसी प्रकार से ऑब्लिक करके देते हैं, मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं 4 प्रश्न देंगे, 4 में से आपको 2 करना होगा। ठीक है, तो आपको जो है बहुत इजी हो जाता है। अब सोचो 4 प्रश्न आपको दे रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, 4 में से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है, तो बहुत इजी हो जाता है। और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4-4 नंबर का होगा। तो 2 है 4-4 नंबर का, मीन्स 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपके प्रोज वाले सेक्शन से पूछा जाएगा। और उसके बाद देखिए 7वां पॉइंट दिए हुए हैं, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा में इस प्रोज वाले सेक्शन से पूछा जाएगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा। तो भैया 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 7 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 15 नंबर के प्रश्न आपके जो है प्रोज वाले सेक्शन से बनेंगे। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चे होता है वो आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया होता है, 2 में से आपको एक करने होते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है, इसलिए क्योंकि ऑब्लिक दे देता है, आर करके दे देता है, आपको पास ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो है 2 में से एक करने वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए बहुत इजी हो जाता है, आप आसानी से कर ले जाओगे। और इस बात की गारंटी लेते हैं, जितनी भी बार बार कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी क्रैश कोर्स की क्लासेस दे रहे हैं सारी क्लासेस अगर आपने अटेंड कर लिया तो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप बोर्ड परीक्षा में करके आएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो अपनी पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि अगर आपने इतनी केवल 25 क्लासेस जो देंगे, 25 क्लासेस अगर आपने रेगुलर कर लिया तो फिर आपको जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो भैया प्रोज वाले सेक्शन का आपको जो है सिलेबस दिखा दिए। प्रोज वाले सेक्शन में केवल शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम लोग पहले प्रोज वाले सेक्शन से ही शुरुआत करेंगे, मींस आपका जो है प्रोज का पहला चैप्टर है
दी लास्ट लेसन। आज हम लोग दी लास्ट लेसन के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। इसी तरह से क्रम वाइज बढ़ेंगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, मतलब इसी तरह से हम लोग एक क्रम वाइज जो है लेकर के श्रृंखला को आगे बढ़ेंगे। 8 चैप्टर प्रोज है, तो प्रोज के 8 चैप्टर को 5 या 6 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। 5 या 6 क्लास या 4 से 5 क्लास, जितनी भी क्लास लगे जो है उसमें आपका जो है कंप्लीट कर देंगे। और 4 से 5 क्लास में जब आपका प्रोज वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका पोएट्री वाला सेक्शन शुरू करेंगे, फिर आपका विस्तार वाला सेक्शन शुरू करेंगे। तो इसी तरह से क्रम वाइज लेकर के आपको आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत हम लोग पहले चैप्टर से करेंगे। पहला चैप्टर आपका दी लास्ट लेसन है। अब दी लास्ट लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, पहले हम लोग उन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो भैया आप लोग ध्यान से अब जो है प्रश्नों पर हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग जो है क्लास को अटेंड करें, ध्यान से क्लास को समझते चलें। और इसका पीडीएफ आपको जो डायमंड एकेडमी क्लासेस करके आपका टेलीग्राम पे चैनल बना है, तो आप डायमंड एकेडमी क्लासेस करके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहां पर आपको जो है एक पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम का जो है, तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके वहां से जो है पीडीएफ इसका ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर भी कर देंगे। जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं सभी बच्चों में आप इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस अब आपकी डेली चलने वाली हैं। यहां पर देखिए आपका जो है, देखिए पहला चैप्टर लिखा गया है, चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। और पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट, पहला प्रश्न कौन सा है, व्हाट डिड हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा अबाउट दी फ्रेंच लैंग्वेज, मीन्स फ्रेंच भाषा के बारे में। एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहे, तो भैया एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहे हुए थे, यही कहे हुए थे ना कि ये जो है संसार की सबसे सुंदर भाषा है और सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। यही उन्होंने एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा हुआ था ना। और इसी को अगर यही बात अगर उन्होंने कहा था, इसी को आपको इंग्लिश में लिख देना है कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है और सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। अब देखिए इंग्लिश में उसे कैसे लिखे हुए हैं, एम हैमल कॉल्ड फ्रेंच, एम हैमल ने फ्रेंच भाषा को कहा द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मीन्स सबसे सुंदर भाषा कहा इन द वर्ल्ड, मीन्स संसार की। मीन्स एम हैमल ने संसार की सबसे सुंदर भाषा किसको कहा, फ्रेंच को कहा। एम हैमल ने फ्रेंच को संसार की सबसे सुंदर भाषा कहा। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट वॉज द क्लियरेस्ट, ये एकदम स्पष्ट भाषा है। क्लियरेस्ट मीन्स होता स्पष्ट, और ईएसटी लगा है, सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जो है इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 3 डिग्री होती है ना, आपका पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल जो है एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री 2 के बीच में तुलना करना हो, और जो है जब सभी के बीच में तुलना करके किसी एक को निकालना हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्लियरेस्ट अर्थात जो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, मतलब जो सबसे सुंदर सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड दी मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा है। मोस्ट लग गया है तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री बन गया है। दी मोस्ट लॉजिकल में सबसे जो है तार्किक भाषा भी है। तो सिंपल से उन्होंने कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है और सबसे जो है स्पष्ट और तार्किक भाषा है। एक बार और इसका अर्थ देख लेते हैं। एम हैमल कॉल्ड फ्रेंच दी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, एम हैमल ने जो है फ्रेंच को जो है सबसे सुंदर भाषा कहा। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड दी मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने ये भी कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। तो सिंपल सा आपका प्रश्न हो गया, प्रश्न का उत्तर हो गया, एम हैमल कॉल्ड फ्रेंच दी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज हो गया। तो भैया ये हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ और 2023 के जेड वाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने प्रश्न कराएंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही कराएंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, और पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उस चीज को अभी आपको समझाते हैं।
पहला प्रश्न था कि एमहेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बोले थे। अब दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड हेमल से, एमहेमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में। एमहेमल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज दिया हुआ था, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहे हुए थे, और यहां पर पूछा हुआ है कि भाषा और इसके महत्व के बारे में एमहेमल ने क्या कहा। दोनों प्रश्न अलग अलग प्रश्न हैं, वहां डायरेक्ट फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में पूछा और यहां पर भाषा के बारे में कह रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे टीचर कंफ्यूज होकर के दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही कर देते हैं। तो भैया एक नहीं करना है, दोनों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर हैं। तो आपका जो है एमहेमल ने जो है भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा था। तो भाषा के बारे में उन्होंने कहा था कि भाषा किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और ऐसा माना जाता है यदि कोई कैद खाने में कैद हो गया है और यदि वह अपनी भाषा से जुड़ा हुआ है तो माना जाता है कि जिस कैद खाने में वह बंद है, जिस जेल में वह बंद है, उस जेल की चाबी उसके पास है। एमहेमल ने यही कहा हुआ था ना, और इसी चीज को अब आपको क्या कर देना है, इंग्लिश में लिख देना है। जो चीज हमने आपको अभी हिंदी में बताए उसी को आपको इंग्लिश में लिख देना है। अब देखिए लिखे हुए हैं एमहेमल सेड, एमहेमल ने कहा लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, मीन्स जो है भाषा किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में कहा। ही सेड, उन्होंने कहा व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब कोई लोग जो है गुलाम बना लिए जाते हैं। इंस्लेव मीन्स होता है गुलाम बनाना, दास बनाना। जब किन्हीं व्यक्तियों को गुलाम बना लिया जाता है, दास बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज, जितने समय तक दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा से जुड़े हुए होते हैं, जितने समय तक वे अपनी भाषा से जुड़े हुए होते हैं, इट इज एज इफ, तब ऐसा मानो कि होता है कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, उनके पास उस कैद खाना की चाबी है। मतलब जब तक वो उस जो है अपनी भाषा से जुड़े होते हैं तो जो है माना जाता है कि उनके पास उस कैद खाना की चाबी है जिसमें उन्हें गुलाम बनाया गया है, जिसमें उन्हें बंद किया गया है। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया और 23 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया, 24 के डीवी और ईवी सेट में पूछा गया और 25 के एचएक्स सेट में पूछा गया। तो मतलब हर वर्ष ये प्रश्न आ रहा है। ध्यान से आप देखेंगे 22, 23, 24, 25 हर वर्ष ये प्रश्न पूछा गया है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर एक बार और देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर है एमहेमल सेड लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री एंड about its importance he said when a people are enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर भैया देखिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। Whom did एमहेमल ब्लेम, किसको एमहेमल ब्लेम करते हैं। ब्लेम मीन्स होता है दोषारोपण करना, किसके ऊपर दोष लगाते हैं एमहेमल। फॉर द इग्नोरेंस, अज्ञानता के लिए, इन द स्टडीज मीन्स पढ़ाई में, पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एमहेमल किसको ब्लेम करते हैं, किसको दोषारोपित करते हैं। एंड वाई, और क्यों दोषारोपित करते हैं, उसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है कि वह उन व्यक्तियों को क्यों दोषारोपित करते हैं। तो भैया ये प्रश्न पूछा गया है कि एमहेमल पढ़ाई में जो है बच्चों की पढ़ाई में अज्ञानता के लिए मीन्स अज्ञानता के लिए एमहेमल पढ़ाई में अज्ञानता के लिए जो है किसको दोषारोपित करते हैं और क्यों करते हैं। तो भैया एमहेमल किसको दोषारोपित करते हैं, पहले तो स्वयं को करते हैं क्योंकि वह बच्चों को छुट्टियां दे देते थे, बच्चों को जब पढ़ाने का मन नहीं होता था, कुछ काम नहीं होता था, बच्चों की छुट्टियां कर देते थे, तो इसलिए वह स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं। इसके साथ साथ पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स को भी दोषारोपित करते हैं। अब भैया पेरेंट्स को क्यों दोषारोपित करते हैं, क्योंकि वह उन बच्चों को फार्म में काम करने के लिए भेज देते थे या फिर मिल में, किसी मिल में काम करने के लिए भेज देते थे, तो इसलिए उनके पेरेंट्स को भी दोषारोपित करते हैं। तो एमहेमल ने स्वयं को भी ब्लेम किया था बच्चों की अज्ञानता के लिए, बच्चों को न पढ़ने के लिए, और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता को भी ब्लेम किया हुआ था। इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं फर्स्टली मीन्स पहले,
फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज मीन्स पढ़ाई में अज्ञानता के लिए एमहेमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, एमहेमल उनके माता पिता को दोषारोपित करते हैं, हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म, जो प्रीफर करते थे कि ये बच्चे काम करें, फार्म में किसी काम करें, और एट द मिल्स या फिर किसी मिल में काम करें। ठीक है, तो वे इसलिए पेरेंट्स को दोषारोपित करते हैं क्योंकि वो प्रीफर करते थे, वे भेजते थे अपने बच्चों को किसी फार्म या मिल में काम करने के लिए। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, उसके बाद उन्होंने स्वयं को भी दोषारोपित किया। क्योंकि गिविंग देम हॉलीडेज, उन्हें छुट्टियां देने की वजह से, उसके बाद उन्होंने स्वयं को भी दोषारोपित किए। तो इस प्रश्न में वजह भी पूछा था, कौन कौन जो किसको किसको दोषारोपित किए वो भी पूछा और वजह भी पूछा। तो भैया किसको, पेरेंट्स और स्वयं को जो है उन्होंने दोषारोपित किया, और क्यों किया, पेरेंट्स की भी वजह बता दिए क्यों किए, पेरेंट्स को दोषारोपित क्यों किए और स्वयं को भी दोषारोपित क्यों किए, उसके भी पीछे उन्होंने वजह बता दिए। तो सिंपल सा यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एमहेमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी, 23 के जेडजेड, 24 के डीजेड और 25 की एचवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो मतलब भैया ये हर वर्ष प्रश्न पूछा गया है, और नए पैटर्न के आधार पे, नए सिलेबस के आधार पे 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा हुई है, 22 से 22, 23, 24, 25, और चारों बार ये प्रश्न पूछा गया है। मीन्स हर वर्ष ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। और यही प्रश्न नहीं, जितने प्रश्न आपको इस क्लास में कराएंगे, जितनी भी प्रश्न क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज की क्लास में होंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए आप किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं कर सकते, इस चीज को दिमाग में सेट कर लें। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। लाइक की संख्या आपका 100 प्लस हर क्लास में होना चाहिए। जिस भी क्लास में लाइक की संख्या 100 प्लस नहीं होगी तो अगली क्लास आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्यारे बच्चे लाइक की संख्या टारगेट आप बनाओ 100 प्लस सभी में रहे, ठीक है, सभी में 100 प्लस लाइक की संख्या हो जाए। और इसके साथ साथ आपके जो भी दोस्त यार हैं, इस क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इससे बेहतर क्लास नहीं हो सकती है। इतनी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं। मेरा भी समय एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से हम आपके लिए क्लास बना रहे हैं हम ही जान रहे हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चे आप पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें और सभी बच्चों में इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। आप जितना मोटिवेट करते रहेंगे उतनी जो है आपकी क्लासेस जो है बेहतर ढंग से मिलती रहेंगी। अगर आप जो है अपने काम में कोताही करेंगे तो भैया हम भी कोताही कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तब क्या घटित हुआ। तो भैया जब चर्च की घड़ी में 12 बजे हुए थे तो क्या हो गया था, तो प्रूसियन सोल्जर जो वहां पर जो है ड्रिल कर रहे थे, अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, उनके तुरही की ट्रम्पेट की आवाज सुनाई पड़ी ना, वे आ रहे थे और उनकी ट्रम्पेट तुरही की आवाज सुनाई पड़ी थी। और उसके बाद एमहेमल खड़े हुए थे अपनी कुर्सी पर और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनका गला चोक हो गया, मिस वह कुछ बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए थे, क्योंकि भावुकतावश नहीं बोल पाए थे। जब आप अलविदा कहते हैं, जब आप जो है किसी को फेयरवेल करते हैं, छोड़ते हैं, किसी को से विदाई लेते हैं, तो आपको बहुत दुख होता है ना, आपका गला रुद्ध हो जाता है ना, मिस गला आपका बैठ जाता है, आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। याद करो मिस, या फिर ऐसा जो है सोचो, ऐसे मन में भावना लाओ कि आपका कोई प्रिय है और वो प्रिय आपसे जुदा हो रहा है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में आपका गला एकदम रुद्ध हो जाएगा, आप एकदम जो है कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो वही चीज एमहेमल के भी साथ में लास्ट में हुई कि जब वो जाने लगे तो उनका गला चोक हो गया और कुछ बोल नहीं पाए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 की एबी और 25 की एचवाई सेट में पूछा गया है। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में तो हमने आपको बता दी, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे उससे देख लीजिए। When the church clock struck 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, the trumpets of the Prussians means प्रूसियंस सैनिक के तुरही की आवाज रिटर्निंग फ्रॉम their drill, वे अपने अभ्यास से वापस आते हुए साउंडेड में सुनाई पड़ी। एट विच, जिस पे एमहेमल स्टूड अप, जिस पे एमहेमल खड़े हो गए। वेरी पेल मीन्स बहुत पीला उनका चेहरा पड़ गया था।
इन हिज चेयर मीन्स अपनी कुर्सी पर, और एमहेमल का चेहरा पीला पड़ गया था और उन्होंने अपनी कुर्सी पर ही खड़े हो गए। अब कुर्सी पे खड़े हो गए अर्थात कुर्सी पे बैठे थे, अब कुर्सी से खड़े हो गए। He tried to give his farewell words, वह अपनी विदाई के शब्दों को बोलने का प्रयास किए, बट चोक्ड, लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो गया, मिस गला रुक गया, मिस गला उनका जो है एकदम शांत हो गया, मिस चोक वह रुक गए पूरी तरह से, लेकिन वह बोल नहीं पाए। उन्होंने अपनी फेयरवेल वर्ड्स को बोलना चाहे, मिस विदाई के शब्दों को कहना चाहे, लेकिन कह नहीं पाए, क्योंकि भावुकतावश नहीं कह पाए, क्योंकि वो विदाई के शब्द थे, अलग होने की बात थी। तो भैया अलग होना बहुत दुखद होता है ना, ठीक है। जब हस्बैंड वाइफ जो है एकदम प्यार वाले में होते हैं, तो भैया जब दोनों की विदाई होती है तो बहुत ही दुख होता है ना। जब पहली बार वाइफ आई रही, पत्नी आई रहे हो, मतलब शादी करके आई हो, और पति जो है पत्नी को फिर वापस अपने जो है मायके जाना हो, तो पति को कितना दुख होगा। जो उसकी पत्नी आई पहली बार जाएगी तो कितना दुख होगा। तो भैया वही बात है, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, उसकी भावनाएं एकदम रुद्ध हो जाएंगी, कुछ बोल नहीं पाएगा कि जो है कैसे अपनी पत्नी को विदाई दें, कैसे क्या कहें, जो है मतलब गला रुक जाएगा उसका, ठीक है। तो भैया वही चीज़ आप कंपैरिजन कर लेना कि यहाँ पर एमएमएल के साथ भी वही स्थिति है। एमएमएल बच्चों को इतना दिन पढ़ाए, उन बच्चों को तो कैसे बोल सकते थे, एक लगाव सा हो जाता है। आप लंबे समय तक किन्हीं बच्चों को पढ़ाएं ना, तो आपको सभी चीज़ों से लगाव हो जाता है। जहाँ भी लंबे समय आप व्यतीत करेंगे ना, आपको सारी चीज़ों से बहुत गहरा लगाव हो जाता है। तो भैया इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। चौथे प्रश्न का उत्तर है, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोसियंस रिटर्निंग फ्रॉम देयर डील साउंडेड, एट विच एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चोक्ड। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, और एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। इन दी लास्ट लेसन में नेम दी कंट्रीज हु वर फाइटिंग, उन देश का नाम लिखिए जो फाइटिंग कर रहे थे, मीन जो लड़ रहे थे। कौन कौन से देश लड़ रहे थे, तो भैया फ्रेंच और प्रूसियन लड़ रहे थे ना, फ्रेंच और प्रूसियन लड़ रहे थे, उससे आपको लिख देना है। अगला है, एंड डिस्क्राइब द कंटेंट, सामग्री को लिखिए ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड में सामग्री लिखी गई थी, मींस जो चीजें लिखी गई थी उसको आपको लिखना है। तो इस प्रश्न में दो प्रश्न बने। पहला प्रश्न था आपका जो है उन देशों का नाम लिखिए जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, और दूसरा प्रश्न इसमें है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था उसको आपको लिखना है। तो भैया जो है कौन से दो देश लड़ रहे थे, फ्रेंच और प्रूसिया लड़ रहे थे। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था कि यही जो है आदेश जर्मनी से आदेश आ गया था कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जो है क्या भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, यही आदेश आया था, जो है यही उस पर लिखा गया था, ठीक है। तो और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखी हुई है, इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में तो बता दी, इंग्लिश में देख लीजिए। इन दी लास्ट लेसन मीन्स अंतिम पार्ट में, ये अंतिम पार्ट मतलब जो आपके चैप्टर का नाम है, इन दी लास्ट लेसन में दी फ्रेंच एंड दी प्रूसियंस मीन्स फ्रेंच लोग और प्रूसियंस मीन्स प्रूसिया के लोग वर फाइटिंग लड़ रहे थे, फ्रेंच और प्रूसिया के लोग इसमें लड़ रहे थे। तो जो पहला प्रश्न हो गया था उसका उत्तर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रश्न बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था उसका उत्तर देख लीजिए। फॉर दी लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से ऑल दी बैड न्यूज, सभी बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम दी बुलेटिन बोर्ड से ही आए थे। पिछले 2 वर्षों से सभी बुरे समाचार बुलेटिन बोर्ड से ही मिल रहे थे, बुलेटिन बोर्ड से ही आए हुए थे। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक आदेश बर्लिन से आया था, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए एक आदेश कहाँ से आया हुआ था, बर्लिन से आदेश आया हुआ था, जर्मनी से आदेश आया हुआ था। आगे है, दी जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस, जर्मन ने इस नोटिस को यहाँ लगाया था ऑन दी बुलेटिन बोर्ड मीन्स इस बुलेटिन बोर्ड पर, इस बुलेटिन बोर्ड पे जो नोटिस लगी थी उसे जर्मन ने यहाँ पर नोटिस लगाया हुआ था। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखेंगे हम लोग, उसके बाद छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, in the last lesson the French and the Prussians were fighting for the last 2 years, all the bad news had come from the bulletin board, an order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine.
द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन दी बुलेटिन बोर्ड। तो भैया पांचवें प्रश्न का भी उत्तर हो गया। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना करें भैया, ठीक है। लाइक और शेयर में कोताही करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है और प्यारे बच्चे इस बार कोई पेड क्लास नहीं चल रही है, कोई क्रैश कोर्स की क्लास नहीं चल रही, यही सारी क्लासेस आपकी हैं, ठीक है। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए छठे प्रश्न में है, इन व्हाट वे, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एमएमएल के अनुसार, डज द मदर टंग मीन्स मातृभाषा सर्व में सेवा करती है इवन द इंस्लेव्ड पीपुल मीन्स गुलाम लोगों की। मीन्स एमएमएल के अनुसार किस प्रकार से मातृभाषा गुलाम लोगों की भी सेवा करती है। तो भैया मातृभाषा कैसे सेवा करती है? एमएमएल ने क्या कहा था कि अगर आप किसी के गुलाम हो गए हैं तो अगर आप अपनी मातृभाषा से उसके बाद भी जुड़े हुए हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपको जिस कैद खाना में कैद किया गया है उस कैद खाना, उस जेल की चाबी आपके पास है, ऐसा माना जाता था। ऐसा एमएमएल के विचार थे और इसी विचार को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू एमएमएल के अनुसार, इवन इफ पीपुल आर इंस्लेव्ड, यदि जो है लोगों को गुलाम बना लिया गया है, देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक अ की टू अ प्रिजन, तो उनकी जो मातृभाषा है वो जो है जेल में कैद खाना की चाबी के समान, मीन्स कैद खाना में उनकी ऐसा माना जाएगा कैद खाना में उनके पास उसकी उस कैद खाना की चाबी है, ठीक है। दियर मदर टंग कैन एक्ट लाइक मीन्स उनकी मातृभाषा ऐसा कार्य करेगी कि मीन्स चाबी का कार्य करेगी टू अ प्रिजन मीन्स जेल के, मीन्स उनकी मातृभाषा जो है जेल के चाबी के रूप में कार्य करेगी। आगे है, ही बिलीव्स दैट, वह विश्वास, एग्जैक्ट इतना ही उत्तर था। अब दो तीन लाइन केवल ऐसे ही बढ़ा दिया गया है। ही बिलीव्स दैट, वे मानते थे, दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच जो है सबसे जो है तार्किक और सबसे जो है सुंदर भाषा है। एंड ही विशेस दैट हिज कंट्री मैन हैज गिवन इट मोर इम्पोर्टेंस, और वे इच्छा करते थे कि उनके देशवासी इस पे अत्यधिक महत्व दें। तो भैया कुल मिलाकर के इसका प्रश्न सीधे सटीक था कि जो है कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप जो है अपनी भाषा से जुड़ी हुई हैं तो आप किसी के गुलाम बना लिए गए हैं, तब भी माना जाता है कि आपके पास जिस कैद खाना में आपको कैद किया गया उस कैद खाना की चाबी आपके पास है, ठीक है। तो ये इसका सटीक उत्तर था। दो लाइन तो जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में लिख करके थोड़ा सा से एक्स्ट्रा बढ़ाए हुए हैं शब्दों को बढ़ाने के लिए, बाकी उत्तर यही था, ठीक है। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू एमएमएल, even if people are enslaved, their mother tongue can act like a key to a prison. He believes that French is the most beautiful and logical language in the world, and he wishes that his countrymen has given it more importance. और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के AA सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न आपके सामने है, What did MML write? MML ने क्या लिखा ऑन दी ब्लैक बोर्ड पर विथ अ पीस ऑफ चाक, मीन से चाक की मदद से। MML ने चाक की मदद से जो है ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा? तो भैया ब्लैक बोर्ड पे MML ने क्या लिखा था? वी वाला फ्रांस लिखे हुए थे ना। वी वाला फ्रांस मीन्स क्या होता है? फ्रांस जिंदाबाद। अंत में जो है खड़े होकर के उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनका गला एकदम रुद्ध हो गया, भावुकता बस उनका गला पूरी तरह से रुद्ध हो गया, तो उन्होंने बस इतना लिखा था, वी वाला फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी प्रेमिका आपसे अलग हो रही है तो आप क्या कहोगे? बस आप कुछ नहीं बोल पाओगे उस समय, जो है आप केवल एक ही दो वर्ड बोल पाओगे, लव यू कह सकते हो, और उसके अलावा क्या कह पाओगे, या फिर कुछ और प्रेम दिखाने के लिए शब्दों को यूज कर सकते हो, भावुकता बस आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से यहाँ पर भी ये भावुकता बस कुछ भी नहीं बोल पाए, क्योंकि ये इतना प्रेम करते थे, उस विद्यालय से प्रेम करते थे, उस जो है उन बच्चों से प्रेम करते थे, क्योंकि एक लंबा समय 40 वर्ष यहाँ गुजार चुके थे। और सोचो जो इंसान 40 वर्ष अपना एक विद्यालय में गुजार दे और बच्चों के साथ गुजार दे, तो और 40 वर्ष बाद जब उस विद्यालय से हटेगा तो कितना उसे लगाव होगा, वो बहुत अलग ही लगाव होता है। जब आप एक टीचर बनेंगे उसके बाद आपको ये फीलिंग आएगी कि किस तरह से जब एक संस्था को छोड़ के जाना होता है तो कितना दुख होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बाद में अनुभव करेंगे। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर एमएमएल के साथ हो रहा था,
ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, एम हेमल रोट ऑन दी ब्लैक बोर्ड। अब देखिए वही चीज हमने लिखे हुए हैं, एम हेमल रोट ऑन दी ब्लैक बोर्ड, एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा विद अ पीस ऑफ चाक, मींस चाक की मदद से, विवा ला फ्रांस मींस फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने क्या लिखा, बस विवा ला फ्रांस लिखा, फ्रांस जिंदाबाद जिसका अर्थ होता है, आगे वे लिखे हुए इट मींस, इसका अर्थ है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद इसका अर्थ है। तो सिंपल सा आपका उत्तर हो गया, एम हेमल रोट ऑन दी ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक, विवा ला फ्रांस, इट मींस फ्रांस जिंदाबाद। तो भैया ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के डीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न यहां पर देखिए है, What did Hamel teach the boys at school? What did मीन्स क्या, एम हेमल टीच, एम हेमल पढ़ाते थे, दी बॉयज एट स्कूल मीन्स बच्चों को स्कूल में, एम हेमल बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाते थे, तो भैया फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे ना, फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे ना, इसके साथ साथ ग्रामर और राइटिंग सेक्शन भी कुछ कराते थे, फ्रेंच लैंग्वेज प्लस ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन कराते थे। उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, एम हेमल टाट हिज स्टूडेंट्स, एम हेमल अपने जो है छात्रों को क्या करते थे, टाट करते थे मीन्स पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज मीन्स फ्रेंच भाषा के बारे में पढ़ाते थे, एंड ही आल्सो टाट अबाउट ग्रामर एंड राइटिंग, और वह ग्रामर और राइटिंग के बारे में भी क्या करते थे, पढ़ाते थे। तो एम हेमल अपनी छात्रों को जो है फ्रेंच भाषा और ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के बारे में भी पढ़ाते थे। तो भैया ये हो गया आपका 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि एम हेमल टॉट हिज स्टूडेंट्स अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड ही आल्सो टॉट अबाउट ग्रामर एंड राइटिंग। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 के आईबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब जितने प्रश्न 4-5 प्रश्न और अभी 60 में बच्चे होंगे, ये सभी प्रश्न आपके जो है यूपी बोर्ड 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे, किसी भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ने हैं। बढ़ते 9वें प्रश्न, यहां देखिए 9वां प्रश्न है, और ये 9वां प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2025 की एचवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए, What made the writer to forget मीन्स कौन सी चीज लेखक को भूलने के लिए विवश कर दी, ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर मीन्स होता सन की व्यवहार, एम हेमल के जो सन की व्यवहार था, क्रैंकी नेचर था, उसको जो है भूलने के लिए कौन सी चीज जो है ऑथर को मजबूर कर दी, मीन्स व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर मीन्स लेखक को एम हेमल के जो रूलर वाला व्यवहार था, जो शासक वाला व्यवहार था, जो उनका बदमिजाज व्यवहार था, उसके बारे में सब कुछ भूल जाने पर विवश होना पड़ा, ऐसी कौन सी चीज थी। तो भैया ये जो है कौन सी चीज थी, ये विदाई वाली क्लास थी, ये एम हेमल की जो है अंतिम क्लास थी। जब अंतिम क्लास थी तो जो छोटा फ्रेंड जो था, फ्रेंड जो है इस भावुकता में आ गया कि एम हेमल जो है उसको पढ़ा रहे थे और सारी चीजें थी, तो इसलिए भावुकतावास उसे लगा कि जो है कि वो सारी चीजें, उनकी जो क्रैंकी नेचर था, जो उसे पीटते थे, सब कुछ उसकी वजह से भूल गया, क्योंकि एम हेमल आज जाने वाले थे, उनकी अंतिम क्लास थी, जाने वाले थे, इसलिए फ्रेंच जो है उन सारी चीजों को भूल गया, जो उसके साथ जो है उसका व्यवहार करते थे, जो उसको पीटते थे, सारी चीजों को भूल गया। आज सारी चीजें पॉजिटिव जो है चल रही थी उसके दिमाग में। ठीक है, जैसे जब कोई मर जाता है भैया, तो मरने के बाद जो है लोग जो है उसकी बुराई नहीं बात करते ना, सारी उसकी पॉजिटिव चीजें, वो इंसान कितना अच्छा था, ऐसे था वैसे था, फिर अच्छी बातें होना शुरू हो जाती है ना, वही बात यहाँ पर है। एम हेमल जा रहा था तो उसका जो व्यवहार था, जो है जो बच्चों को पीटता था, वो सारी चीजों को बच्चे भूल गए, मीन्स लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच भूल गया, केवल अच्छी अच्छी चीजें जो है याद कर रहा था। तो वही चीज इस प्रश्न के उत्तर में लिखी हुई है, देखिए क्या लिखे हुए हैं। इन द लास्ट लेसन में फ्रेंच फॉरगेट्स, फ्रेंच भूल गया, एम हेमल्स रूलर एंड हिज स्टिकनेस मीन्स एम हेमल के रूलर मीन्स शासक, एंड स्टिकनेस और उनकी टफनेस, उनकी जो है सख्त व्यवहार को, ड्यू टू दी ओवरवेलमिंग इमोशन, ओवरवेलमिंग मीन्स होता है अत्यधिक, इमोशन मीन्स भावना, अत्यधिक भावना की वजह से ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन, अंतिम फ्रेंच पाठ के अत्यधिक भावना की वजह से वह जो है उनके सभी जो है व्यवहार को, उनके सभी सख्त व्यवहार को भूल गया, एंड द रियलाइजेशन ऑफ लूजिंग हिज लैंग्वेज, और इस एहसास में कि वह अपनी भाषा को जो है छोड़ रहा है, अपनी भाषा को खो रहा है, इस एहसास में वो सारी चीजों को क्या कर गया, भूल गया। आगे लिखिए हैं द सैडनेस ऑफ एम हेमल्स डिपार्चर, अब और एम हेमल के जो है डिपार्चर मीन्स प्रस्थान की जो है उदासी थी,
एंड द इम्पेंडिंग लॉस, इम्पेंडिंग मीन्स होता आने वाला, और आने वाला जो नुकसान था आप फ्रेंच एजुकेशन, फ्रेंच की शिक्षा पर मेड हिम फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड द मोमेंट। तो उसे जो है सारी चीज़ें एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग मीन्स शिक्षा के महत्व के बारे में फोकस करने के लिए जो है उस पर दिमाग चला गया उसका, एंड द मोमेंट, और उस क्षण पे उसका दिमाग चला गया वह एमएमएल के सारे क्रैंकी नेचर और रूलर व्यवहार को, स्ट्रिक्टनेस रूलर व्यवहार को पूरी तरह से भूल गया, क्योंकि उसके सारे इमोशंस यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, ये डिपार्चर पे शिफ्ट हो गए थे, उसके सारी मोमेंट, सारी जो है फीलिंग्स, सारी इमोशंस डिपार्चर एमएमएल के डिपार्चर, एमएमएल के प्रस्थान, एमएमएल के जाने पर जो है सेट हो गए थे, और जो भाषा को छोड़ रहा था उस पे जो है सेट हो गए थे। तो अब एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, in the last lesson French forgets MML's ruler and his strictness due to the overwhelming emotions of the last French lesson and the realization of losing his language. The sadness of MML's departure and the impending loss of French education made him focus on the importance of learning and the moment. आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। 10वां प्रश्न क्या है? What changes, कौन से परिवर्तन did the order from Berlin cause in school that day? मीन्स जो है बर्लिन से जो आदेश आया था, मीन्स बर्लिन से आए आदेश से उस दिन विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन हो गए थे? तो भैया बर्लिन से जो आदेश आया हुआ था उसने पूरे विद्यालय की स्थिति को ही परिवर्तित कर दिया ना, सारी एकदम कंडीशन ही जो है चेंज कर दिया था ना, उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। देखिए लिखिए, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन मीन्स जो आदेश बर्लिन से आया है, चेंज स्कूल लाइफ, स्कूल के जीवन को बदल दिया ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली मीन्स होता जबरदस्त रूप से, मीन्स स्कूल के जीवन को पूरी जबरदस्त रूप से बदल दिया। एंडिंग द टीचिंग इट विद फ्रेंच, और जो है फ्रेंच भाषा को समाप्ति कर दिया, मतलब फ्रेंच भाषा पढ़ाने की समाप्ति कर दिया, अर्थात फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा को उसने उस आदेश ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो भैया ये हो गया 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, The order from Berlin changed school life drastically, ending the teaching it with French. तो भैया ये हो गया, ये प्रश्न 2025 के HX सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, What did MML say? MML ने क्या कहा When French entered the classroom, जब लिटिल फ्रेंच मीन्स छोटा फ्रेंच क्लासरूम में मीन्स कक्षा में प्रवेश किया, तो MML ने क्या कहे हुए थे? तो भैया MML ने यही कहा कि ये मेरा अंतिम पार्ट है, अब जो है यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी क्योंकि जर्मनी से आदेश आ गया है। इसी सारी चीज को MML कहते हैं ना, तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में भी लिख देने हैं। अब देखिए लिखे, व्हेन फ्रेंच एंटर द क्लासरूम, जब फ्रेंच क्लासरूम में प्रवेश करता है, इन द लास्ट लेसन, दिस लास्ट लेसन चैप्टर में MML announced that, MML घोषणा करते हैं that it was their last French lesson, यह उनका अंतिम फ्रेंच का पाठ है। He explained that, वह ये भी बताते हैं that orders had come from Berlin, कि आदेश बर्लिन से आ चुका है to teach only German in the school of Alsace and Lorraine, कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल क्या पढ़ाई जाए? जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। एंड द न्यू जर्मन टीचर वुड बी कमिंग द नेक्स्ट डे, और अगले दिन नए जर्मन के टीचर, नए जर्मन के शिक्षक आ जाएंगे। तो भैया ये हो गया आपका इस 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, When French entered the classroom in the last lesson, MML announced that it was their last French lesson. He explained that orders had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine, and the new German teacher would be coming the next day. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, और ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2025 के IA सेट में पूछा गया प्रश्न है।
अब जो है इस चैप्टर का अंतिम जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के देखेंगे, ठीक है। और एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। इसमें आप किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे भैया। अब यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न है, व्हाट वर द स्टेट्स ऑफ अफेयर, मीन्स क्या जो है स्टेट्स ऑफ अफेयर था इन फ्रांस, मीन्स फ्रांस में फ्रांस की स्थिति क्या थी ड्यूरिंग द पीरियड, उस दौरान, एज डिस्क्राइब्ड इन दी लास्ट लेसन, दी लास्ट लेसन में जो समय दौरान चल रहा था उस समय जो है फ्रांस की स्थिति क्या थी। तो मतलब जब ए लिखा गया है, मतलब जो है जब ए वर्णन किया गया उस समय फ्रांस की स्थिति क्या थी। तो भैया फ्रांस की स्थिति क्या थी, जो है फ्रांस की स्थिति यही थी कि उसके अल्सास और लॉरेन नामक स्थान को जो है जर्मनी ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया हुआ था, वहां जर्मन भाषा अब पढ़ाई जाने वाली थी। तो यही फ्रांस की स्थिति उस समय थी। तो अब उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2025 के IA सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, इन दी लास्ट लेसन में दी स्टेट्स ऑफ अफेयर इन फ्रांस, फ्रांस की स्थिति वाज मार्क्ड बाय द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ मींस होता है परिणाम स्वरूप, परिणाम के रूप में दिखाई गई है। ऑफ अ वार मींस युद्ध के परिणाम, युद्ध के परिणाम के रूप में दिखाई गई है। एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, और ऑक्यूपेशन में हो गया था मीन्स जो है ले लिया गया था, अल्सास और लॉरेन को ले लिया गया था बाई प्रूसिया, प्रूसिया के द्वारा, और अल्सास और लॉरेन को प्रूसिया के द्वारा ले लिया गया था। दिस मीन्स इसका मतलब है अ लॉस ऑफ फ्रेंच कल्चरल आइडेंटिटी, की मीन्स फ्रेंच जो है कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, फ्रेंच की सांस्कृतिक पहचान का खो जाना। बाई द इम्पोजिशन दबाव डाल करके आप जर्मन लैंग्वेज, जर्मन की भाषा, एंड कल्चर मीन्स जर्मन की संस्कृति, जर्मन की भाषा और जर्मन की संस्कृति के द्वारा इम्पोज करके जबरदस्ती जो थोप दिया जाता है, इम्पोज होता है जबरदस्ती थोपना। अब यहाँ पर फ्रेंच में जो है फ्रेंच लोगों के ऊपर जबरदस्ती जो है जर्मन भाषा और उनकी संस्कृति के थोप दिया जाएगा। तो जो फ्रेंच की भाषा थी, फ्रेंच भाषा थी, और वहाँ का जो कल्चर था उसका लॉस हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यही उस समय की स्थिति थी, वही इस समय की करंट स्थिति चल रही थी कहाँ की, फ्रांस की, फ्रेंच मीन्स फ्रांस के लोगों की, ठीक है, फ्रांस या फ्रेंच की, ठीक। अब एक बार इसका प्रश्न का उत्तर और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, इन द लास्ट लेसन द स्टेट्स ऑफ अफेयर इन फ्रांस वाज मार्क्ड बाय द आफ्टरमैथ ऑफ अ वार एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ अल्सास एंड लॉरेन बाय प्रूसिया। दिस मीन्ड अ लॉस ऑफ फ्रेंच कल्चरल आइडेंटिटी, द इम्पोजिशन ऑफ जर्मन लैंग्वेज एंड कल्चर। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। 12 प्रश्न हो गए, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। अब कोई भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का नहीं बचा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। अब हम लोग बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बेहतरीन लाइनों से हम लोग बढ़ेंगे। लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने न दे, बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। तो भैया बड़ा लक्ष्य आपके सामने इस समय क्या है कि आपको इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा का टॉपर बनना है, और अगर आपने इस लक्ष्य को बना लिया तो आप दिन रात एक करके पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करोगे। तो भैया उम्मीद करते हैं आप अपना लक्ष्य बड़ा रखोगे, और लक्ष्य बड़े के साथ मेहनत भी आपकी दोगुनी चौगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यही उम्मीद करते हैं, और इन्हीं उम्मीदों के साथ अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिलेंगी, बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, सभी बच्चों तक पहुंचा दें। क्लास 12th के जो भी बच्चे हैं सभी बच्चों तक इस वीडियो को आप पहुंचा देंगे। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 दी लास्ट लेसन के आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। और यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्राइटेरिया होता है कि 80 से कम शब्दों में आपको लिखना है।
इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, 80 से ज्यादा शब्द नहीं होना चाहिए, कम शब्दों में लिखना है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर जी बहुत कम शब्द हो गया, 60 शब्द में हमारा कंप्लीट हो जा रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो भैया कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा है 80 से कम शब्द लिखने हैं। तो 80 से कम आपका 70 भी शब्द होता है, 60 भी शब्द होता है, 50 शब्द भी होता है, लेकिन 50 से नीचे नहीं उत्तर आपका होना चाहिए, 50 से ऊपर ही शब्द होना चाहिए। और जरूरी नहीं कि 80 शब्द कहा कि 80 या फिर एकदम 80 के नीचे ही हो, 100 शब्द भी आप लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 शब्द 120 शब्द तक लिख सकते हो, उसके ऊपर मत जाना, कोई मतलब नहीं निकलेगा। 120 शब्द तक मैक्सिमम लिख सकते हो, ठीक है। न्यूनतम आपका 50 शब्द और जो है मैक्सिमम आप जो है 120 शब्द लिख सकते हो, इसी के बीच में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को रखना है, ठीक है। अब पहला प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्या है, व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड द क्लास मींस कक्षा के अंदर का, व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, जब फ्रेंड स्कूल पहुंचा। जब लिटिल फ्रेंड छोटा फ्रेंड स्कूल पहुंचा, क्लास में गया, तो क्लास के अंदर का दृश्य क्या था, ठीक है। तो भैया क्लास के अंदर का दृश्य क्या था, वहां पर सभी बच्चे शांति से बैठे हुए थे, जो गांव के सम्मानित बुजुर्ग लोग थे वो भी आकर के बैठे हुए थे, एमएमएल अपने डंडे को लेकर के इधर उधर टहल रहे थे, ठीक है। तो यही सारी स्थिति थी ना, और एकदम माहौल पूरी तरह से शांत था, कोई बोल नहीं कुछ रहा था। तो यही सारी चीजों को आपको, जो भी आपको पता है उन्हीं सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए क्या लिखे हुए हैं, When friends reached to the school, जब फ्रेंड स्कूल को पहुंचा, he found वह पाया, everything so still, प्रत्येक चीज so still मीन्स एकदम शांत पाया, स्टिल मीन्स होता शांत। जब उस दिन फ्रेंड स्कूल को पहुंचा तो प्रत्येक चीजों को बहुत शांत पाया, एज संडे मॉर्निंग में संडे सुबह की तरह, जैसे संडे सुबह एकदम शांत का वातावरण होता है, उसी तरह से वह जो है उस दिन एकदम शांति का माहौल पाया। थ्रू दी विंडो, खिड़की से, ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने अपने दोस्तों को देखा, अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, पहले से वे अपने स्थान पे बैठे थे, एंड एमएमएल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और एमएमएल ऊपर नीचे टहल रहे थे, विद दियर टेरिबल, अपनी भयानक आयरन रूलर मीन्स आयरन की छड़ी को लेकर के, अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं के नीचे दबा करके, अपनी भुजाओं के नीचे जो है एमएमएल छड़ी को दबा करके ऊपर नीचे टहल रहे थे। ही सा हिज टीचर एमएमएल, उसने एमएमएल को देखा, wearing his beautiful green coat, अपने सबसे सुंदर हरे रंग के कोट को पहने थे, एंड ही आल्सो saw the village people, और उसने गांव के लोगों को भी देखा, सिटिंग क्वाइटली, जो शांति से बैठे थे, ऑन दी बैक बेंचेज मीन्स पीछे के बेंच पर, जो पीछे के बेंच पर एकदम शांति से बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग, उसमें जो है कौन कौन था, ओल्ड हासर, बूढ़ा हासर भी था, दी फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर भी थे, दी फार्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी थे, एंड सेवरल अदर्स, और बहुत अन्य सारे लोग भी बैठे थे। सो एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वाज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, इसलिए उस दिन सब कुछ, सो एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज, एंड एवरीबॉडी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, उस दिन प्रत्येक चीज और प्रत्येक व्यक्ति, वाज स्टिल एंड साइलेंट मीन्स कैसा था, एकदम शांत था, दैट डे मीन्स उस दिन प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु एकदम शांत था, थे या था, ठीक है। तो भैया ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया, हिंदी में अर्थ भी हमने बता दिए। अब इसका उत्तर एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, when friends reached to the school, he found everything so still as Sunday morning. Through the window he saw his classmates already in their places, and MML was walking up and down with their terrible iron ruler under his arm. He saw his teacher MML wearing his beautiful green coat, and he also saw the village people sitting quietly on the back benches, including old Hauser, the farmer mayor, the farmer postmaster, and several others. So everything and everybody was still and silent that day. तो भैया ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई लापरवाही नहीं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और उम्मीद करते हैं समझ भी आ गया होगा। आपको रटने की जरूरत नहीं, एक बार समझ लो, ऐसे आप आराम से बोर्ड परीक्षा में लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है। दूसरा प्रश्न क्या है, हाउ डिड मीन्स कैसे, द अनाउंसमेंट, घोषणा, ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ की, अफेक्ट फ्रेंच को प्रभावित की,
कैसे जो है अंतिम पाठ की घोषणा फ्रेंच को प्रभावित की, जो छोटा फ्रेंच था उसको अंतिम पाठ की घोषणा कैसे प्रभावित की कि ये अंतिम पाठ है, कैसे फ्रेंच को प्रभावित की। तो भैया कैसे प्रभावित की थी, एक थंडर क्लैप के समान, मीन्स बिजली के गड़गड़ाहट के समान उसे प्रभावित की हुई थी। और जो फ्रेंच भाषा उसे अभी टफ लगती थी अब इजी लगने लगी थी। जो बैग लाने में जो है उसे भारी लगता था, जो है इतनी सारी किताब कौन लेके चलेगा, वो उसे बहुत हल्का बैग लगने लगा था। ठीक है, और जो वह पढ़ने का मन नहीं करता था उसे पढ़ने का मन कर रहा था। तो ये सारी चीजें होती थी, सारी चीजें उसे प्रभावित की, यही सारी चीजें उसके साथ हुई। तो यही प्रश्न पूछा है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट, कैसे जो है घोषणा ऑफ द लास्ट लेसन अंतिम पाठ की अफेक्ट फ्रेंच को प्रभावित की। तो आप देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हैं, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच लाइक अ थंडर क्लैप, मीन्स जो है अंतिम पाठ की घोषणा जो है फ्रेंच को थंडर क्लैप मीन्स बिजली के गड़गड़ाहट के समान प्रभावित की। He started to think, वह सोचना प्रारंभ कर दिया, about his mother tongue French, वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। He thought, उसने सोचा, that he hardly knew, कि वह बहुमुश्किलन अभी सीख पाया है, how to write, कैसे लिखते हैं। अभी तो वह बहुमुश्किलन किसी तरह से थोड़ा बहुत सीख पाया है कि लिखते कैसे हैं फ्रेंच भाषा। एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब वह कोई आगे नहीं पढ़ पाएगा। He was feeling sorry, वह दुखी महसूस हो रहा था, कर रहा था, for not learning his lessons, अपने पाठों को न तैयार करने के लिए वह दुखी महसूस कर रहा था। His books that had seemed such a nuisance a while ago, जो थोड़े समय उसकी किताबें न्यूसेंस उसे प्रतीत होती थी, मीन्स उसे एकदम बेकार सी प्रतीत होती थी, which was so heavy to carry, उसे ढोने में बहुत भारी सी प्रतीत होती थी। His grammar, उसकी ग्रामर की किताब, and his history of the saints, महात्माओं के इतिहास की किताब, were felt old friend by him, अब उसके लिए old friend मीन्स पुरानी दोस्त सी प्रतीत हो रही थी। The idea, या विचार, that his master was going away, कि उसके मास्टर जा रहे हैं, that he should never see him, कि वह उनको कभी नहीं देख पाएगा, again मीन्स पुनः कभी नहीं देख पाएगा, made him forget all about his ruler and how cranky he was, यह चीज उसको भूलने के लिए मजबूर कर दी कि जो एमएमएल क्रैंकी थे, मीन्स सनकी थे, और जितना सख्त शासक के रूप में रहते थे, उन सारी चीजों को भूलने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस तरह से अंतिम पाठ की घोषणा ने लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच को प्रभावित किया हुआ था। तो भैया ए इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन affected French like a thunderclap. He started to think about his mother tongue French. He thought that he hardly knew how to write and he should never learn anymore. He was feeling sorry for not learning his lessons. His books that had seemed such a nuisance a while ago, which were so heavy to carry, his grammar and his history of the saints, were felt old friends by him. The idea that his master was going away, that he should never see him again, made him forget all about his ruler and how cranky he was. ठीक है भैया, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और ये दूसरा प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और सभी क्लास 12 के बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दें। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलने वाली हैं, तो सभी बच्चों तक आप वीडियो को पहुंचा दोगे। अब यहाँ पर देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न है। ठीक है, कल की क्लास आपकी जो सेकंड आपकी जो है क्रैश कोर्स अर्थात रिवीजन सीरीज की जो सेकंड क्लास आपकी होगी, वो आपकी जो है दूसरे चैप्टर से शुरू होगी। दूसरे चैप्टर की होगी, हो सकता है उसमें कल कुछ तीसरे चैप्टर के भी प्रश्न आ जाएं। ठीक है, तो आपकी 5-6 क्लास में कुल मिला के 8 चैप्टर प्रोज की कंप्लीट हो जाएंगे। 5 क्लास मैक्सिमम होनी चाहिए, 5 क्लास से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उसके बाद आगे आते आते आपका 6ठे 7वें 8वें चैप्टर में कम ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उधर 1-2 क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेके चलेंगे। अब तीसरा प्रश्न क्या है, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण था
क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है दैट मेड एमहेमल डिक्लेयर, जिसकी वजह से एमहेमल ने घोषणा की दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच, कि वह जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं ऑन दैट फेटफुल डे, उस भयानक दिन, वाज टू बी द लास्ट लेसन, यह उनका अंतिम पाठ होगा। मीन्स क्या कारण है कि एमहेमल को यह घोषित करना पड़ा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो पाठ पढ़ाने जा रहे थे वह उनका अंतिम पाठ होगा। तो कौन सा कारण था भैया? तो भैया कारण यही था कि जर्मनी से आदेश आ गया था कि यहाँ के अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाए, जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। यही कारण था जिसकी वजह से जो है एमहेमल को यह घोषणा करना पड़ा कि यह जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह उनका अंतिम पाठ होगा। ठीक है, अब इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया, 24 के डीजेड सेट में पूछा गया और 25 के एचजेड सेट में पूछा गया। तो मतलब कई वर्षों से लगातार ये प्रश्न बना हुआ है, तो इस वर्ष भी आ सकता है, किसी न किसी सेट में तो जरूर आएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस प्रश्न का कैसे उत्तर लिखे हुए हैं कि एमएमएल को यह क्यों घोषित करना पड़ा कि जो दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो है जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह उनका अंतिम पाठ होगा। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, उस जो है ड्रामेटिक दिन जो है। ठीक है, अब इसका उत्तर देखिए, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, आदेश बर्लिन से आ गया था, टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूल में। मीन्स यह आदेश आया था, बर्लिन से यह आदेश आया था कि अल्सास और जो है अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। इज द रीजन, यही कारण था दैट मेड एमहेमल डिक्लेयर, जिसकी वजह से एमहेमल को घोषणा करनी पड़ी दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच, कि वह पाठ जो वह पढ़ाने जा रहे हैं ऑन दैट फेटफुल डे, उस भयानक दिन, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो है was to be the last lesson, कि यह उनका अंतिम पाठ होगा। यही कारण था जिसकी वजह से उन्हें घोषणा करना पड़ा। ये सटीक उत्तर हो गया, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा अब यहां से उत्तर बढ़ाने का हम प्रयास किए हैं। सटीक उत्तर इतना ही था, अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता तो हम इतना ही केवल लिखते, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा शब्दों को बढ़ाने के लिए हमने कुछ अन्य चीजों को इसमें ऐड किए हैं। अब देखिए क्या ऐड किए हैं। एमहेमल हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, एमहेमल इस स्कूल में पढ़ा रहे थे फॉर लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। ही ओपनड अ ग्रामर बुक, वह ग्रामर की किताब खोले, एंड टॉट देम द लास्ट लेसन, और उन्हें उनके अंतिम पाठ को पढ़ाया। ही सेड दैट, उन्होंने कहा दैट इट वाज माय लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लेसन यह मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ है। एमहेमल सेड दैट, एमहेमल ने कहा द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मीन्स फ्रेंच भाषा जो है संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, मोस्ट लॉजिकल मीन्स सबसे जो है तार्किक भाषा है। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम, उन्हें इसे अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। यही बात उन्होंने कहा हुआ था। तो भैया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न सिंपल सा पूछा था कि कौन से जो है चीज जो है एमएमएल को विवश की यह घोषणा करने के लिए कि यह उनका अंतिम पाठ है जो पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज थी जो आदेश आया था, वही चीज थी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजों को लिखी हैं, आप जो है समझ गए होंगे। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन इन द रीजन, इज द रीजन that made Emhamel declare that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson. Emhamel has been teaching in this school for last 40 years. He opened a grammar book and taught them the last lesson. He said that it was my last French lesson. Emhamel said that the French language was the most beautiful language in the world and the clearest and most logical. He further said that they must guard it among them and never forget it. तो भैया ये इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो पहले चैप्टर के जितने भी शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सभी हमने करा दिए हुए हैं, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। तो भैया आज की क्लास यहीं तक होगी।
और इंग्लिश में हम लोग का टारगेट अब लेके चल रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। 1-1.5 साल बाद क्लास की शुरुआत किए हुए हैं, तो आपको पूरी मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत करो ताकि जो है सार्थक ढंग से हम लोग की बेहतरीन क्लासेस हों, और जैसे हर वर्ष जो है रिवीजन सीरीज से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, इस वर्ष भी उसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ें। बस आप लोग मेहनत करना और वीडियो को लाइक कर देना प्यार बच्चे। लाइक अगर नहीं करोगे तो दिक्कत है भैया। वीडियो को लाइक सभी प्यार बच्चे कर देंगे, और क्लास 12th के जो भी आपके साथी यार हों उन सभी बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ प्यार बच्चे आप टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे आप डायमंड एकेडमी क्लासेस करके सर्च करोगे तो आपको पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा जो है चैनल का, तो वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस का जो पब्लिक ग्रुप है वहाँ से जरूर जुड़ जाएंगे, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। तो भैया ये चीज़ हो गया। बाकी एक बार सभी प्यारचे फिर से कहेंगे, सभी प्यारचे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और जो भी आपके क्लास के हों, जो भी दोस्त यार जो भी हों, सभी को आप जोड़ लोगे, इसमें कोई कोताही आप नहीं करोगे। आपके लिए अगर हम अपना समय निकाल लें तो आप इतना करोगे कि सभी बच्चों को जोड़ो। कोई पेड क्लास नहीं चल रही, कोई क्रैश कोर्स की पेड क्लास नहीं चल रही है, तो इसलिए सभी बच्चों को आप जोड़ लेना। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करेंगे। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो प्यारे आप अपने इरादे को मजबूत करो, और इतना मजबूत इरादे को करो कि आपको इस बार की बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। और टॉपर बनने के लिए आपको इरादे एकदम सख्त और मजबूत होने चाहिए। आपका ध्यान कहीं पर भी नहीं भटकना चाहिए। आपका उद्देश्य कर्ण की तरह, मतलब अर्जुन की तरह केवल जो है मछली की आंख पर होना चाहिए। तो उसी तरह से आपका उद्देश्य होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और इन्हीं उम्मीदों के साथ आपकी क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय श्री राम, जय हिंद।